हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे डिवीजन एलोगरिथम मेथड फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एलोगरिथम मेथड है क्या? तो इससे पहले अपन प्रीवियस क्लासेस में चलते हैं। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है डिवीजन, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल डिवीजन यानी डिवाइड देना यानी भाग देना, आपने सबने पढ़ा था। तो वो डिवाइड क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों का सिस्टम एक ही है, बस थोड़ा सा इनकर्स का रूल थोड़ा सा मामूली सा अलग है। अलग का नाम है बस, नॉर्मल सा इसमें थोड़ा सा डिफाइन, थोड़ा सा अलग सिस्टम से। डिवीजन का जो मेथड होगा वही रहेगा, डिवाइड देने का मेथड वही रहेगा जो आपने 9 में पढ़ा था। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रीवियस क्लास की बातें करता हूँ जो आपने 9 में पढ़ा था, एक एग्जाम्पल से। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लासेस की अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी। तो मैंने आपको बताया था जो पीछे वाले लेक्चर्स हुए थे वीडियो में, उनमें कि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है यानी कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन से होती है उसकी डिग्री, और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक्स की हाईएस्ट पावर को। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और वही डिसाइड करती है कि उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कितने होंगे यानी कि जीरोज कितने होंगे, वही डिसाइड करती है। तो वही डिसाइड यहाँ करते थे। अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़ लिया था कि उनका फैक्टर करना भी हमको आता है, कि अपन वहाँ पे फैक्टर मीन्स एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फिर दिक्कत कहाँ आई? जब पावर 3 गए तो उसका फैक्टर करना नहीं आ रहा, इसका फैक्टर कैसे करें? तो जब पावर 3 की आती है यानी और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में पावर 3 की बात आती है, तो पावर और 3 के अकॉर्ड उसका जो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? जब क्यूबिक इक्वेशन की बात आती है तो वहाँ पता चल गया कि जीरोज के नंबर्स कितने होंगे? 3 होंगे, 3 जीरोज होंगे। अब 3 जीरोज निकालने के लिए क्या करें, कैसे निकालें? तो सबसे पहले वहाँ पे अपन ने करना क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, कि अपने पास कोई पी एक्स है यानी पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को एक ऐसी वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी जिस पे पॉलिनोमियल का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू सारी जीरो हो जाए। जीरो का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो हो जाता है। तो मैंने बताया था, तो इसमें आपको वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट कीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो होती है, नॉर्मल बिटवीन की वैल्यू जिस पे अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जब मैं एक्स वैल्यू जीरो रखता हूँ तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बट यहाँ प्लस 3 बच गया, इसका मतलब जीरो तो इसका जीरोज नहीं है। फिर बात करता हूँ प्लस 1 पे। प्लस 1 पे करेंगे तो 8। मैं इसकी बात करता हूँ प्लस 1 पे। तो प्लस 1 पे करेंगे तो 8, लेट 8 x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 रखा था, यहाँ क्या है? P1, यहाँ 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, 1 ही रखा है। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, 1 की जगह 1 प्लस 3। तो यहाँ माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 3 प्लस 1 4, ये इट मीन्स सारे कैंसिल आउट। इट मीन्स P1 इज इक्वल टू 0। इसके 1 पे क्या हो गया? पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो जब 1 पे पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया? इसका जीरोज हो गया। तो x इक्वल टू 1 इसका जीरोज हो गया। देन x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जब x इक्वल टू जीरोज हो गया तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा एकदम। तो बस ये मिल गया। अपने को एक फैक्टर मिल जाए तो अपन सारे फैक्टर निकाल सकते हैं। अपने को एक एक फैक्टर मिलने ज़रूरी है। तो x माइनस 1 फैक्टर मिल गया तो अपने को डिवाइड, पॉलिनोमियल का डिवाइड देना अपन ने 9th क्लास में सीखा था। तो जब हम उसका डिवाइड देंगे, x माइनस 1 का डिवाइड इसके अंदर देंगे, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। एक रूट मिल गया
तो इस एक रूट का डिवाइड देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड रूट में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर अपन जानते हैं। तो जब इसका फैक्टराइज करने की बात आ रही है, अभी इस मेथड की बात नहीं कर रहे, अभी नॉर्मल मेथड की बात कर रहे हैं। जब इसका डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने का रूल क्या होगा, देखो डिवाइड देना आपने सबने पढ़ा है। ऊपर क्या लिखा था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। डिवाइड देना अपने को x माइनस 1 का, किसका, x माइनस 1 का। तो मेरे को सबसे पहले एक्स क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, एक्स क्यूब। मेरे पास x है, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स क्यूब है तो पॉजिटिव एक्स क्यूब, तो इस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब मेरे पास आ गया x स्क्वायर। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा x क्यूब, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था, ये नेगेटिव 3x स्क्वायर था। माइ नेगेटिव 3x से पॉजिटिव 3x स्क्वायर गया तो माइनस का 2x स्क्वायर एंड नेक्स्ट माइनस x एंड प्लस 3। अब अगेन सोचिए, मेरे को क्या लिखना था, मेरे को चाहिए माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, नेगेटिव 2x स्क्वायर। नेगेटिव 2x स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या है, x ही है। x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2x स्क्वायर ये आ जाए तो इसका मतलब माइनस के 2x से, माइनस के 2x से करूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे को पास क्या आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस के 2x। इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x, नेगेटिव फिर साइन चेंज, प्लस नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट। माइनस का 2x माइनस का x, इट मीन्स माइनस का 3x एंड प्लस का 3। अगेन मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 3x चाहिए। x मेरे पास है, इसका मतलब माइनस का 3, तो माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3x, माइनस 3 से करूँगा तो प्लस का 3x, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल 0। देन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट बाय द डिवाइड ऑफ पोलिनोमियल इन पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का पोलिनोमियल डिवाइड देके अपन ने यहाँ से ये रूल निकाल लिया। अब ये चीज़ें देखो, ये क्या था, x माइनस 1 का डिवाइड दिया इसमें, तो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है। देखो नॉर्मल से अपन डिवाइड की बात करता हूँ, नॉर्मल सा मैं एक, मेरे को पता है 2 है और यहाँ का 8 में मैंने 2 का डिवाइड दिया, ठीक है, 2 का नॉर्मल बोलते हैं भाग दिया 9 का, ठीक है, सॉरी 2 का जब 8 में भाग दूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार 8 आया, तो एक पूरा कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया 0। फिर आपने पढ़ा था कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता है 8, जो अपने पास 8 है। इसका मतलब 8 किसके इक्वल हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस 4 से, वो तो रिमाइंडर है, कुछ बचा तो वो जोड़ दो, अदरवाइज नहीं बचा तो भी अपन जोड़ दो। तो मैं इसमें क्या अगर 0 एड कर दे तो रूल क्या हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो अपने पास डिविडेंड है वो आ जाता है, यानी कि जो भाज्य है वो आ जाता है। तो ये देखो ये रूल होता है, तो यहाँ भी ये रूल वर्क करेगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इज द राइट, ये सही है। क्यों, जब ये क्यूब आ गया, इस अपन ने इसको तोड़ा है किसकी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और x माइनस 1 की फैक्टर फॉर्म में। अब आप इसके फैक्टर कर दीजिए, तो इसके फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का फैक्टर कितने में मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 आने चाहिए और माइनस का 2 आने चाहिए। मल्टीप्लाई करें 3 को क्या से 1 से करते हैं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस का 3x में से s गया, क्या बचा, माइनस का 2x एंड माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3, तो यहाँ से आ गया। तो x माइनस 1 एंड यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या आएगा x, तो यहाँ भी आ गया x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो बचा गया x माइनस 1, x माइनस 3 कॉमन आ गया और x प्लस 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ये एक तरीका होता है क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर करना। अब इससे यहाँ से अपन ने क्या रूल निकाला, कि भाई ये रूल क्या है, कैसे निकला, उसकी बात करते हैं। अब अपन इसको आगे समझते हैं। अपन ने डिवाइड देना पोलिनोमियल का नॉर्मल पोलिनोमियल में पढ़ लिया, भाई इन चीज़ों को कहते क्या हैं, फिर बात करते हैं भाई ये क्या चीज़ है,
आप जिसमें डिवाइड दे रहे हो, जिसका डिवाइड दे रहे हो, जो रिज़ल्ट आ रहा है और जो या अपन लास्ट में बच रहा है, इनको कहते क्या हैं? तो अभी अपन ने नॉर्मल सा डिवाइड दिया था मैंने। लेट्स सपोज अगेन डिवाइड 9 में 2 का डिवाइड नॉर्मल नंबर से लेके चलते हैं अपन। नॉर्मल सा 2 का डिवाइड मैंने 9 में दिया, तो मेरे को पता चल गया 2 का डिवाइड 4 टाइम जाता है 8 में। यहाँ बचा रिमाइंडर 1, यहाँ बचा लास्ट में 1। 2 का डिवाइड 9 में कितना 4 टाइम गया, क्यों 2 4 से 8 होता है। तो भाई इनका नाम क्या है, इनके नाम है क्या? तो देखिए ये जो होता है, अब इसी का ही मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ नीचे। इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ है उसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इधर वाले को जो यहाँ रहता है इसको बोलते हैं डिविजर। क्या बोलते हैं? डिविजर। और जो यहाँ लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और यहाँ जो अपने पास रिजल्ट्स आते हैं उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। QUOT स्पेलिंग का थोड़ा सा चेक कर लेना। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। तो क्या क्या चीज़ है जो यहाँ लिखी जाती है, जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसका डिवाइड दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविजर, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इन हिंदी डिविडेंड को बोलते हैं, यही लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं शेष, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। तो ये हिंदी में हो गए। तो अभी अपन ने क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें ये ऐड किया था, तो ये डिविडेंड आया था। तो देन वी गेट द फॉर्मूला ऑफ दिस स्टडीज, दिस इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से देखिए, अब इसी को इसमें ये रूल लगाते हैं। देखो 9 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 to 4, 2 into 4 and plus 1, 4 2 जा 8 and 8 plus 1 is equal to 9, then 9 is equal to 9। आया कि नहीं आया? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया जब अपन पोलिनोमियल का पोलिनोमियल में डिवाइड देते हैं। तो ये नॉर्मल सा अपन ने पिछली क्लास का रिवाइज किया था 9th का, कि पोलिनोमियल डिवाइड देते हैं उनको कहते क्या है, ये इनका फॉर्मूला हो गया डिविडेंड। तो नॉर्मल हिंदी में और लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या हो गया? शेषफल। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं डिवीजन एलोग्रिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसका ये है क्या? तो इसका एक स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बस वो ही चेक करते हैं अपन, और कुछ चेक नहीं करते। तो जो डिवीजन एलोग्रिथम है, इसने एक स्टेटमेंट दिया, इसने कहा कि इफ px and gx are two polynomial with gx not equal to 0. If px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then we find qx and rx. Then we find qx and rx. Then यहाँ पे is equal to px
इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स इज आर एक्स। तो ये इसका रूल था जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया और इसने रूल बनाया, कुछ ज़्यादा होशियार था कि रूल भाई ये तो सर बोलो सर अपने पढ़ लिया तो ये अब रूल बना के क्या ला रहा है, कुछ नया लेके आता। तो ये नया क्या लेके आया वो बताते हैं। ये नया कुछ ऐसा नहीं लेके आया, इसने कहा कि वेर, बस लास्ट में लिख दिया वेर डिग्री ऑफ आर एक्स, ये पहले का इसने बोला कि वेर आर एक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, जो आर एक्स है रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 हो सकता है कोई जिसका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो वहाँ पे रिमाइंडर आएगा क्या, 0 ही तो आएगा। ये बोल आर एक्स 0 हो सकता है एंड और जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, नॉर्मल सी बात है डिग्री ऑफ जी एक्स। ये कुछ अलग कहा है इसने, अलग तो क्या है इसमें भी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा डिग्री ऑफ जब 0 होगा तो डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो नॉर्मल सा इसने फंडा अपनाया कि भाई इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल विद जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, भाई जब डिवाइड देने वाला 0 होगा तो रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जी एक्स तो ये बोला विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, कभी भी डिवाइड देने वाला 0 नहीं हो सकता। एंड देन विन फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स, तो जब हम क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड आउट करेंगे देन तब ये पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसने सबके नाम दे दिया भाई, क्यू एक्स क्वोशेंट, आर एक्स रिमाइंडर का आर निकाल लिया और ये पी एक्स और जी एक्स ने 2 पॉलिनोमियल सपोज कर लिए। तो वेयर आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स 0 हो सकता है एंड डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। बस ये चीज़ अपने को हर बार चेक करनी है और कुछ भी चेक नहीं करना। तो इसी पे अपन एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो देखिए अपन नॉर्मल डिवाइड का एग्जाम्पल कर लिया था पीछे, अभी किया था। अब अपन इस पे डिपेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं इसके स्टेटमेंट को यहीं से एक इरेज कर देता हूँ। तो देखो ये चीज़ें अपने को पी एक्स फाइंड आउट करना है तो ये चीज़ अप्लाई करनी है, सीधी सी बात है। ये अप्लाई करके देखना ये चीज़ आती है कि नहीं आती हर बार डिवाइड देने के बाद। तो ये ज़रूर चेक कर लेना इस डिवीजन एलोगरिथम मेथड के अंदर। तो डिवीजन एलोगरिथम मेथड है, इसमें अपने पास क्वेश्चन है नॉर्मल सा जो इसने लिखा है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक बार, एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसने लिखा है डिवीजन डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एलोगरिथम मेथड, एल्गोरिथम। तो ये बोल रहा है एल्गोरिथम को भी वेरीफाई कीजिए जो अपन ने मेथड पढ़ा था। तो भाई सबसे पहले डिवाइड देने की बात, जो पॉलिनोमियल आपके पास है उसको सबसे पहले ऑर्डर में लिखोगे। तो देखो इसने पहले स्क्वायर लिख दिया, फिर क्यूब लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया। इसने भी तो डिवाइड देने वाला पॉलिनोमियल देखो 1 फिर कांस्टेंट फिर ऐसे नहीं, इसको पहले सिंपल आप क्या लिखोगे, ऑर्डर में लिखोगे। तो डिवाइड देने का रूल वही रहेगा जो आपने पहले भी दिया था 9th क्लास में। तो बाय डिवीजन इसमें देना था, तो पहले इसको ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले एक्स क्यूब आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा तो प्लस का 3x², फिर क्या आएगा माइनस का 3x, फिर आएगा प्लस का 5। अब इसमें डिवाइड देना है इसका, तो इसमें सबसे पहले स्क्वायर आएगा तो माइनस का x², फिर आएगा प्लस का x, फिर आएगा माइनस का 1। तो ये इसके डिवाइड देने का सिस्टम रहा, आपने इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसमें डिवाइड दीजिए। जब इसमें डिवाइड दोगे तो क्या रहेगा, ये px हो गया, ये gx हो गया ये px हो गया और ये gx हो। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, px अपने पास गिवन है, ये रहा। तो माइनस का x³
माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5 एंड gx लिख दिया मैंने माइनस का x² एंड प्लस का x माइनस का 1। इसमें डिवाइड दो। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, माइनस का एक्स क्यूब चाहिए। किसका, माइनस का। मेरे पास है क्या, माइनस का x²। मतलब माइनस तो मिल गया, x² मिल गया, यहाँ एक्स क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ओनली x से। क्यों माइनस है तो ओनली x से मल्टीप्लाई करूँगा। जब उसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x से करूँगा तो माइनस का x³ आ जाएगा। इसको x से किया तो ये आ गया x² और इसको x से किया तो ये आ गया माइनस का x। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल आउट, साइन चेंज होते हैं। तो 3x² में से माइनस x² गया तो 2x², 3x में से पॉजिटिव x गया तो माइनस का 2x और आगे क्या आ गया, प्लस का 5। अब मेरे को 2x² चाहिए पॉजिटिव, यहाँ तो नेगेटिव, यहाँ पे x² है, x² है यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव लाने के 2 चाहिए तो नेगेटिव का 2 यानी माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 करूँगा तो प्लस का 2x² आ जाएगा। माइनस का 2 यहाँ किया तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ किया तो प्लस का 2 आ जाएगा। फिर साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और 5 में से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचा अपने पास, 3। अब देखो ये चीज़ आ गई अपने पास। अब इसने जो डिवीजन एलोग्रिथम मेथड है इसने डिवाइड दे दिया, अपन ने ये डिवाइड वाला कंप्लीट, यहाँ काम हो गया अपना, डिवाइड बाय दिस, डिवाइड इन बाय दिस, यानी इसका डिवाइड अपन ने इसमें दे दिया। अभी बोल रहा वेरीफाई द डिवीजन एलोगोरिथम, एलोगोरिथम को वेरीफाई कीजिए। तो उसका रूल क्या था, लास्ट वाला रूल था, उसने क्या था, Rx = 0 हो सकता है, Rx 0 हो सकता है, उसने कहा था Rx 0 हो सकता है। तो Rx अपने पास क्या है, 3 है, तो Rx = 3 और डिग्री ऑफ Rx is 0 and degree of Qx is 2, then 2 less than 2, 0 less than 2 है या नहीं है, 0 less than 2 है, 0 less than 2 है। तो ये एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से अपन को px मिलेगा, तो डिविडेंड कब मिलेगा, px कब मिलेगा, तो px मिलना चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x² माइनस x प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड करूँगा तो ये आना चाहिए, चेक करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x³, इसको इससे करोगे तो माइनस यानी प्लस का 2x², इसको इसको करोगे तो प्लस का x², इसको इसको करोगे तो माइनस का 2x, इससे इसको करोगे तो माइनस का x एंड प्लस का 2 एंड प्लस का 3, तो माइनस का x³ 2x² प्लस ये तो 3x² माइनस 2x माइनस का 3x प्लस का 5 एंड दिस इज px। अपन लेके क्या चले थे, यहाँ पे क्या लेके चले थे आप, gx इंटू qx प्लस rx, तो आपके पास ये आ गया gx इंटू qx प्लस rx, तो आपके पास क्या आ गया, px आपके पास मिल गया। तो ये हो गया मेथड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, इजी सा मेथड है। मेन चीज़ खाली इसमें ये चेक करनी है, ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ यानी डिग्री ऑफ Rx होता है वो डिग्री ऑफ Gx जो Qx होता है, सॉरी Gx होता है, उससे हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का मेथड पढ़ा, मेथड के बारे में जो मेन चीज़ थी उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। जिसके क्वेश्चंस हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।